हाँ जी, नाम बताओ। अपना बताऊं? अरे भाई, जो भी पेशेंट है उसका बताओ। सुन। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे शो पे पधारे, इतना टाइम दिया कि भैया मैं अब आ रहा हूँ, अब आ रहा हूँ। हैं कहाँ भाई, फंस गए थे भैया? यार कितने, जब हम लास्ट टाइम मिले थे हम्म। मेरे ख्याल से महीना भर से ज़्यादा हो गया। हाँ और तभी बोल दिया था कि भाई करेंगे साथ में पॉडकास्ट अपना। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद यार फिर मैं मुंबई चला गया था, बीच में मेरा म्यूज़िक वीडियो का शूट था, फिर हम्म। इधर उधर बिजी, लेकिन फिर ये था कि इस वीक कर ही लेते हैं। हाँ वैसे मुझे एक चीज सुननी है, मतलब आप ही बता पाओगे, हम्म। जितने भी क्रिएटर्स हैं सब मुंबई की तरफ क्यों भाग रहे हैं, क्या करने जा रहा है? नहीं, एक्चुअली मेरा तो म्यूज़िक वीडियो का शूट था। हम्म। और मतलब ये अपने जो मीडिया लाइन से रिलेटेड काम जो है ना, मुंबई में अपना नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा है, सबको ही पता है। तो इसलिए उधर काम अच्छे से हो पाता है, अच्छे से चीज़ें आप मिल जाती है आपको करने के लिए। तो मैं चाहूंगा इस पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले आप छोटा सा ब्रीफ, एक बार जो जनता आज जुड़ी है जो नहीं जानती है, बिकॉज इंट्रोडक्शन की तो देखो जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी चाहूंगा 2 शब्दों में कुछ एक बार प्लीज पब्लिक को बताओ हमारी। तो भाई, मेरा नाम रचित रोजा है, आप जानते हो सारे। यूट्यूब चैनल है मेरा, और 5-6 साल से इंडस्ट्री में यूट्यूब के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और भी प्लेटफॉर्म से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उधर भी अपना इसी नाम से सारा अकाउंट्स वगैरह है। अपने जो हैंडल्स है सब मेरे इसी नाम से है। तो आप लोग देखते होगे, वीडियोस भी देखी होगी आपने, शॉर्ट्स भी देखी होंगी, और व्लॉग्स वगैरह भी देखे होंगे। बाकी इंट्रोडक्शन तो भाई यही था, यही बाकी आप काफी स्टार्ट है। करो। अभी लेटेस्ट आपकी मूवी आई थी डॉक्टर एंड क्लिनिक वाला, जो अभी मूवी आपका एक वीडियो आया था, तो उसमें पुनीत के साथ में आपने काम किया, तो कैसा है, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका पुनीत के साथ काम करने का? हाँ भाई वो बंदा, मतलब जैसा वीडियोस में, मतलब उसकी ना एक जो चीज़ है वो ये है कि जैसे हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं नॉर्मली, तो नॉर्मल ही लगेगा। अब जब तक आप उसको फ़ोन पे देखोगे ऐसा लगेगा भाई फुल कैसा बंदा है ना। लेकिन जब मिल के बात करता है ना, तो नॉर्मली बात करता है, लेकिन करते करते बाई चांस यहाँ से कोई बंदा आया, उसने कैमरा चालू कर दिया, स्टार्ट हो जाएगा, कैसे हो मेरे, ये वो फलाना ढिमकाना, मौत का खेल कर देंगे पुनीत, ये जो भी वो करता है बंदा। तो ये सीन है भाई। तो अभी YouTube पे तो इतना टाइम हो गया है, तो मुझे लगता है एक क्रिएटर के लिए YouTube पे इतना टाइम बिताना, उसके बाद एक इम्प्रूवमेंट हो जाता है, लाइक एक्टिंग वाइज भी हो जाता है। तो मैं तो बोलूँगा आज की जो दौर चल रहा है, एक्टर ही हो आप, एक एक्टर को मुझे लगता है, जैसे मैं ऐसा पॉडकास्ट करता हूँ तो ऑब्जर्वेशन एक चीज़ होती है। तो बीइंग अ एक्टर आज तक क्या ऑब्जर्व किया है यूट्यूब से रिलेटेड भी, और दूसरों को अगर कंटेंट कंज्यूम करते हो तो वैसे भी, तो उस तरीके से कुछ थॉट प्रोसेस क्या है, क्या कंज्यूमिंग रहता है जनरली? भाई थॉट प्रोसेस ना एक्चुअली ये है कि देखो, एक तो एक्टर और यूट्यूबर के अंदर फ़र्क है। लाइक यूट्यूब पे आप भी पॉडकास्ट बनाते हो, बट आपका जोनर अलग हो गया, करेक्ट है ना। अब मेरा जोनर ये है कि जिसमें मेरे को एक्ट करना पड़ता है। अब मैं अपने जोनर को स्पेसिफिकली करके बताऊं कि मेरे जोनर वाले जो यूट्यूबर हो गए या फिर जो खाली एक्टर हो गए, तो उनमें दोनों में बहुत फ़र्क है। एक्टर को सिर्फ एक्ट करना है, लेकिन मेरे को आप देखो तो एक्ट भी करना है, एडिट भी करना है, स्क्रिप्ट भी बनानी है, शूट भी संभालना है, डायरेक्शन भी देनी है, प्रोड्यूस भी करनी है वीडियो। तो सारा जिम्मा खुद को ही संभालना पड़ता है। तो ये फ़र्क आ जाता है एक्टर में और एक यूट्यूबर में। जो कैरेक्टर प्ले करते हो वीडियोस में, उसकी ऑब्जर्वेशन कैसी रहती है? उसका ये होता है, लाइक जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा होता हूँ ना, तो जब लाइक कोई डायलॉग होता है, अकेला लिखता हूँ बैठ के कमरे में, मतलब उसके बाद ये है कि टीम के साथ डिस्कस तो होता ही है, बट जो स्टार्टिंग का एक प्लॉट तैयार हो रखा होता है ना, उसमें यही होता है कि ये वाला कैरेक्टर ऐसे रहेगा। तो लिखते टाइम ना मैं वो चीज़ कर रहा होता हूँ। लाइक अगर मेरा डायलॉग था, अगर डॉक्टर का ही बात करें, मैंने बोला कि आ जाओ भाई इधर बैठो, तो मैं उसको लिखते टाइम अपने दिमाग में या फिर अकेले में कर रहा होता हूँ कि उसको मैं कैसे करूँगा। उस टाइम मेरे दिमाग में सारी चीज़ चल जाती है कि मेरे बैकग्राउंड में क्या प्रोप्स होंगे, मैंने किस टाइप के कपड़े डाल रखे होंगे, मैंने चश्मा लगा रखा होगा, नहीं लगा रखा होगा, ये सारी थॉट्स उसी टाइम आ जाती है स्क्रिप्ट लिखते टाइम। जो वीडियोस आप यूट्यूब पे इतने टाइम से डाल रहे हो, तो आपको भी लगा होगा, क्योंकि मैंने जैसे आपका कंटेंट देखा, ऑलमोस्ट 170 वीडियो के आसपास आपके चैनल पर अभी तक है, और इवन मैं पब्लिक को ही बता दूं, मतलब 200-250 मिलियन व्यूज तक भी वीडियोस पहुंची है। बट अभी का जो दौर है, आपको नहीं लगता थोड़ा सा कंटेंट चेंज करना चाहिए? सिमिलर चलता रहा, बिकॉज जैसे अगर ये जोनर होता है कि आज एक देसी गर्लफ्रेंड देसी बॉयफ्रेंड वाला चल रहा,
फिर वो कहीं और किसी उस पे पहुंच गया, देन उसके बाद फिर वो, तो हर एक टाइम ड्यूरेशन के बाद कंटेंट चेंज होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं अभी या करोगे? देखो, चेंजेस जो मैं करता हूँ ना, वो इस प्रकार मैं करने की कोशिश करता हूँ कि सडन ना लगे। लाइक मैंने 5-6 वीडियोस बनाई थोड़ा सा देसी कंटेंट को लेके, अगली मैं एकदम से ही कुछ ऐसा बना दूँ कि लोग जो देख रहे थे ऑडियंस, उनको एकदम से बदलाव दिखे। तो मैं उसको धीरे धीरे करने की कोशिश करता हूँ। ओके। तो ऐसे ब्रेकडाउन्स कई आए हैं बीच में, लाइक बहुत अच्छा चल रहा होता है। मतलब 2020 और 21 में तो ऐसा सीन था, मैं कुछ भी डाल दूँ 50 मिलियन 60 मिलियन तो जाना ही वो जानी है मैंने देखा वीडियो। सीरियसली, हाँ मेरे को बड़ा वो लगा हाँ। मगा यार। तो और पता है ये चीज़ होनी भी चाहिए, और बहुत मतलब नेचुरल सी चीज़ है। अगर आप ये डाउन फेस नहीं फील करोगे, या आपको हमेशा सिर्फ आसमान में उड़ने की ही आदत रहेगी, तो फिर धरती पे कौन रहेगा? तो वो वाला भी सीन है भाई। तो हमेशा कंसिस्टेंसी बना के रखने की सोची है मैंने। मैं ये नहीं सोचता कभी कि भाई मेरी वीडियो सारी 10 मिलियन क्यों नहीं जा रही, 50 क्यों नहीं जा रही, 100 क्यों नहीं जानी। जो चल रही है वो ठीक है, बस कंसिस्टेंट बन के रखना है। 5-6 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते, बाय गॉड आज तक तो मतलब ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ सारा काम हो रहा है। और आगे भी यही है कि भाई निरंतर काम करना है, बस ये नहीं कि 1 साल काम करा बहुत सही करा, उसके बाद 2 साल पता ही नहीं, अता पता ही नहीं है। तो वो वाला सिनेरियो नहीं, बस मैं यही सोचता हूँ। ये थॉट प्रोसेस आपका बहुत अच्छा है कि कंसिस्टेंस रहना जरूरी है। किसी भी क्रिकेटर को उठा के देखोगे जिसको आप सक्सेसफुल बोलो, लाइक हम विराट कोहली का एग्जांपल ले, पिछले 3 साल से मतलब आप देख रहे होंगे कि इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बट आज भी एक महान ग्रेट क्रिकेटर में नाम आता करेक्ट। है ना? तो क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंस है। सचिन तेंदुलकर इतने अच्छे क्रिकेटर थे, है ना, इतने साल 20 साल के इंडिया के लिए खेला, लेकिन एक वर्ल्ड कप जिताया, वो भी एंड में जाते हुए। लेकिन महान क्यों है? कंसिस्टेंट से 20 साल से इंडिया के लिए हमेशा परफॉर्म किया है। डाउन स्टेज तो उनकी उस करियर में भी आया हुआ। हर कोई बंदा है देखो, हर मैच में शतक तो नहीं मारता, जीरो पे भी गोल्डन जाता है। गोल्डन बातें बोल दी वैसे आपने, ये तो है। भाई थॉट प्रोसेस मतलब थोड़ा ऐसा ही है मेरा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। इवन मैं अभी एक बात बोल रहा था कि मेरे फादर साहब बोलते हैं कि जब कभी आसमान में उड़ने का मन करे ना, तो एक पैर जमीन पे और एक आसमान में रख के उड़ना, ताकि कल को झुकाव भी आए ना तो एटलीस्ट संभलने का मौका मिल भाई जाए। पता है, मेरा तो ऐसा कोई सीन होता ही नहीं कभी कि मैं आसमान में उड़ूं। लाइक मैं मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ की भी चीज़ें बताऊं तो मैं इधर उधर मार्केट में भी चला जाता हूं, कहीं भी XYZ ऐसे जाता हूं, तो लोग बड़ा से नॉर्मली आके मिलते हैं, उनका यही क्वेश्चन रहता है, भाई आप ऐसे रहते हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है, मैं बोलता नहीं हूँ उनको कि यार मैं मतलब मार्केट में आया हूँ, कुछ खाने आया हूँ, थोड़ा घूमने आया हूँ। तो नॉर्मल है वो। अब मैं हर जगह तो ऐसे तैयार होके या फिर पूरा ऐसे जट्ठा लेके तो नहीं चलूंगा ना। तो वो वाला सीन है। बट नहीं रचित भाई, मेरे को एक चीज जाननी है कि 11.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं अभी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो होता है ना बंदे में एक आकड़ आ जाना, एक एटीट्यूड आ जाना। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसा एक तो कैमरे का आप तो कैरेक्टर प्ले हो गया, उसके पीछे का रचित रोजा कैसा है? भाई जो मेरे साथ लोग रहते हैं ना, वो जानते हैं कि वो 11 मिलियन का कुछ भी एटीट्यूड, कुछ भी घमंड, कुछ भी ऐसा रोब नहीं है मेरे अंदर। और होना भी क्यों चाहिए यार? वो गलत है ना। किसको दिखाना है? ये चीज वो हम लोगों को मतलब ये लोगों के लिए एक पॉजिटिव चीज़ जब होगी कि जब बंदे के पास कुछ है फिर भी वो इतना हम्बल है। मतलब यार देखा जाए तो हम तो कुछ भी नहीं है, अगर इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए। 11 मिलियन के बाद क्या, हमसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, है ना? पैसे के मामले में क्या है, हम कुछ भी नहीं है, हमसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, हर चीज़ में हमसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। तो कभी भी ना अपने से नीचे वालों को देख के ये मत सोचो कि हम उनसे बहुत ऊपर आ गए। कुछ भी नहीं हो भाई तुम लोग, या मैं भी कुछ भी नहीं हूँ भाई। बहुत अच्छी बात है। मतलब ये माइंड थॉट आप रखते हो, ये थॉट प्रोसेस रखते हो आप अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए। डेफिनेटली मुझे एक चीज़ और आपसे जाननी है कि फ्यूचर ग्रोथ को किस तरीके से मेजर करते हो? बिकॉज अगर पहले टाइम, मतलब आज से 2 साल पहले की बात करूँ, उस समय पे व्यूज़ के मामले में चैनल फाड़ रहा था। आज के मामले में मेरे को लगता है जो भी लेटेस्ट वीडियोस आप डाल रहे हो उसमें थोड़ा सा मेरे को लगता है थोड़ा भी डाउनफॉल गया है। आप क्या बोलते हो उस चीज़ पे? भाई देखो, सिचुएशंस का फ़र्क होता है। लाइक उस टाइम लॉकडाउन था कोरोना की वजह से, तो लोगों के पास फ़ोन था, बच्चों के पास फ़ोन था, तो हमने उस टाइम पे वैसी वीडियो बनाई, फैमिली कंटेंट बच्चों के लिए, स्कूल कॉलेज चीज़, क्योंकि शट हो चुके थे बिल्कुल। तो उस टारगेट को, उस वाली ऑडियंस को हमने टारगेट किया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अभी धीरे धीरे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं
हम्म। तो डाउनफॉल तो देखो आता जाता रहता है, मैंने बताया आपको, बट मेन ही है कि कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। कल 100 मिलियन व्यूज़ आ रहे थे, अगर आज 10 आ जाए, 5 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मतलब ऐसे नहीं सोचता मैं कभी, या मेरे दिमाग में ऐसे नहीं होता यार मेरी वो वीडियो तो 100 मिलियन गई। हम्म। और मैं सच बताऊं, ये जो 100 और 200 मिलियन वीडियोस गई है ना, मैंने इन पे इतनी मेहनत भी नहीं कर रखी। मतलब जो मेरी चैनल की हाईएस्ट व्यूड वीडियो है ना, 250 मिलियन के आसपास कुछ है, 255 मिलियन मैंने देखा था। 255 हाँ। कुछ है। उस वीडियो पे ना मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं कर रखी। मतलब मैं सच बताऊं तो स्क्रिप्ट भी रेडी नहीं थी उस वीडियो की। हम्म। पूरी कास्ट मैंने बुला ली थी स्कूल पे, स्कूल का शूट था वो, स्कूल बस का कुछ था, हाँ, स्कूल का ही था। स्कूल बस का है हाँ। ना। तो वहाँ पे पूरी कास्ट बुला ली थी, कैमरामैन बुला लिए थे, सब बुला लिए थे। उसके बाद मेरे पास स्क्रिप्ट भी रेडी नहीं थी। तो आने के बाद भाई पूछ रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। हम्म। मगर 15 मिनट दो, मैं एक बार आता हूँ, है ना। हाँ, हाँ। तो 15 मिनट बाद मैं अपने दिमाग में ही कुछ चीज़ें बना के आया, कुछ सिनेरियोज बना के आया कि ऐसे ऐसे करके बना लेंगे। तो ये होता है एक्सपीरियंस, कि इतना काम करने के बाद जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, कि इसको एक्सपीरियंस बोलेंगे या बोलेंगे कि नहीं ठीक है मैं कर लूंगा? नहीं वो वाला एटीट्यूड नहीं नहीं रखना चाहिए, ठीक है मैं कर लूँगा। वो इस चीज़ में वो पता है कब काम आता है, ठीक है मैं कर लूँगा, कि जब आपको लो फील हो रहा हो, कि आप ये सोच रहे हो कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो एटीट्यूड तब काम आता है। अरे ठीक है कर लूँगा, क्यों नहीं कर लूँगा। लेकिन वो एक्सपीरियंस था जो 15 मिनट के अंदर चीज़ें बना ली, उसके बाद वो 6-7 घंटे में शूट भी कर लिया, उसी रात एडिट भी कर दिया और डाल दिया। अगले दिन वीडियो भी आ गई, और उससे पहले कुछ था ही नहीं कि क्या बनाना है। तो वो वीडियो भाई अनएक्सपेक्टेडली इतनी ज़्यादा चली। और ऐसी वीडियोस भी है यार, मैंने 4-4 दिन शूट पे मेहनत करी है, उससे पहले एक हफ्ता स्क्रिप्टिंग पे काम किया है, हफ्ता हफ्ता एडिटिंग में भी लगाया है, पर उसका रिजल्ट इतना खास नहीं आ पाता। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है ना कि यार मैं ये सोचूं कि इतनी मेहनत करने का तो फल ही नहीं मिलता, नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए। आपने मेहनत करी है तभी तो कुछ चल रहा है। राइट। अगर आप स्पेसिफिकली एक वीडियो को लेके सोचोगे कि मैंने इस पे इतनी मेहनत करी, ये नहीं चली, तो वो तो गलत है ना। उससे आपका वो मतलब अनुभव तो बढ़ रहा है ना चीज़ों को लेके। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हर चीज सफल हो लाइफ में। वो चीज कई बार असफलता भी होगी, बट आपको एक्सपीरियंस देके जाएगी। भाई बिल्कुल, अगर कुछ चीज़ नाकाम हो गई तो क्या है फिर। ऐसा नहीं है लाइक आपने कुछ स्टार्ट किया, आपका भाई सक्सेस नहीं मिला उस चीज़ में, तो उसका मतलब ये नहीं है ना कि आप ज़ीरो हो गए। आपके पास एट द एंड क्या है, एक्सपीरियंस है, करेक्ट। और वो हर चीज़ में काम आता है। अभी आपने बात करी कि कई बार ऐसा होता है कि लो फील हो जाता है। हम्म। तो आज तक कभी ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा डीप डाउन होकर सोचा या लो फील हो गया, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया है? मैं उस सिचुएशन में मतलब मेडिटेशन करना प्रेफर करता हूँ। ग्रेट। मैं थोड़ा सा सोलो ट्रिप्स पे फिर चला जाता हूँ। वो भी मतलब लाइक ऐसी कि थोड़ी टेंपल विजिट्स कर लिए, या किसी स्पिरिचुअल ट्रिप जिनको बोलते हैं, जैसे उज्जैन चला गया, बनारस चला गया। तो मेरे को वहाँ जाके थोड़ा अकेलेपन में खुद के साथ जब मिलता हूँ, फिर भगवान से डायरेक्ट बातें होती हैं, ओह वो वाह। मेडिटेशन करता हूँ, तो वहाँ से थोड़ा रिलैक्सिंग फील होता है। देखो, वैसे तो भगवान के और आपके बीच मुझे आने का कोई अधिकार नहीं है और आना भी नहीं चाहिए, बट मैं फिर भी पूछूंगा क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि आपका थॉट प्रोसेस और मेरा थॉट प्रोसेस सेम है। बिकॉज मैं भी मेडिटेशन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। और जब मुझे लगता है कि माइंड एकदम बिल्कुल फक्ड अप हो जाता है ना, तो आई सिट अलोन एंड आई डू द मेडिटेशन, कि मेरे को चाहे मैं 15 मिनट करूँ चाहे 20 मिनट करूँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उस समय पे क्या तर्क वितर्क रहते हैं माइंड में हमारे भगवान जी को लेकर, जिसको भी आप मानते हो, तो किस तरीके से करते हो? मैं मतलब वही है कि अकेले बैठ के लाइक किसी भी चीज़ को लेके अगर चिंतन करना है, तो अकेले बैठो, चिंतन करो उस चीज़ को लेके। जब तक दिमाग में वो चीज़ बिल्कुल ऐसे रम ना जाए ना, कि भाई इसके क्या पॉजिटिव्स आ रहे हैं क्या नेगेटिव्स आ रहे हैं, तब तक उसका कुछ वो समाधान नहीं मिलेगा। मतलब ये चीज़ें ना एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, जो मैं मतलब बोल के नहीं बता सकता। ऐसे आई एक्सपीरियंसेस वो अंडरस्टैंड। ऐसे होते हैं कि वो अनएक्सप्लेनेबल होते हैं। अगर मैं उनको बताने भी बैठ जाऊंगा तो कुछ लोगों को लगे पता नहीं क्या ही बोले जा रहा है, या समझ नहीं पाएंगे कुछ लोग। तो वो ऐसी चीज़ें होती हैं, मुझे लगता वो है हर अनुभव सिर्फ आपको अनुभव लेने से ही आएगा। राइट। और मुझे लगता है बहुत सारी जो ऑडियंस आज इस पॉडकास्ट को देख रही होगी, सुन रही होगी, तो ये चीज ना वो फील कर पाएंगे जो लोग मेडिटेशन हाँ, करते हैं वो ऑफ कोर्स वो फील कर पाएंगे। फील कर पाएंगे अब डेफिनेटली। कईयों को मतलब एक मंत्र उच्चारण से भी गूज बम्स आ जाते हैं, कईयों के लिए वो कुछ भी नहीं है। तो ये फर्क है। हनुमान चालीसा पढ़ते हो? बिल्कुल।
हनुमान चालीसा आज तक क्या मिला है, क्या पढ़ के कैसा लगता है? पॉजिटिव एनर्जी फील होती है बहुत ज़्यादा। हम्म। देखो जो लोग ये बोलते हैं ना कि यार देखो हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है, कौन सा भगवान तुम्हें दिख गए। हम्म। यार भगवान ऐसे ही हमें दिखने लग गए तो यार वो भगवान किस चीज़ के रहेंगे फिर, है ना। हम्म। यार हम क्या, हम तो यार राक्षस आदमी है यार, और भगवान इंसान। को देखने के लिए भी निगाह थोड़ी अलग चाहिए होती है ना? भाई बिल्कुल, भगवान ऐसे नहीं दिखते। ले तुम कुछ पूजा कर रहे हो तो भगवान तुम्हारे सामने आके खड़े हो गए। वो तुम्हें ना एक इंटरनली फील होता है, जो एक एटर्नल फील होती है ना, वो भगवान उस तरीके से फील होते हैं। और जो फील कर लेता है ना फिर वो मतलब बाकी लोगों से थोड़ा ऊपर उठ जाता है इन चीज़ों को लेके। तो हम्म। हनुमान चालीसा पढ़ने से भाई मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी फील होती है ना। जो आपको लो करती है वो होती क्या है, नेगेटिव एनर्जी। करेक्ट। नेगेटिविटी की वजह से आप लो फील करते हो, तो उसको काटने के लिए तो आपको पॉजिटिविटी चाहिए। क्या बात है। हम्म। एक चीज और बताओ फिर मेरे को। हम्म। कहते हैं कि हर एक इंसान की डिफरेंट परसेप्शंस रहती है, थॉट प्रोसेस डिफरेंस रहता है। बिल्कुल। आपको लेके भी काफी लोगों का थॉट प्रोसेस या कुछ बोलना चालना अलग होगा। हम्म। तो क्या आपको थोड़ी भी परवाह होती है कि अगला आपके बारे में क्या सोच रहा है? देखो मेरे बारे में मतलब सही कह रहे हो आप कि कोई अच्छा भी सोचता होगा, कोई बुरा भी सोचता हम्म। होगा। पर मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जब जब तक मिला नहीं है मुझसे कुछ और ही सोचता है, लेकिन जब एक बार मेरे से बंदा मिलता है ना तो उसके बाद उसको पता लगता है कि यार इसके अंदर ऐसी चीज़ें नहीं है, इसके अंदर तो कुछ अलग चीज़ें हैं, इसकी थिंकिंग थॉट प्रोसेस अलग है। जब तक आप किसी से मतलब मैं औरों को तो क्या ही बताऊं, पर जो मेरा थॉट प्रोसेस है किसी को भी लेके, लाइक आपको लेके, मैं अगर आपसे ना मिला होता, मेरे को आपके बारे में कोई कुछ भी आगे बोले, हम्म। कोई गलत बोले सही बोले, ऐसा भी नहीं है कि मैं सही को सुन के सोचूंगा कि बंदा बहुत अच्छा है या हम्म। गलत को सुन के सोचूं कि बंदा बहुत बुरा है। जब तक मैं पर्सनली आपको फील नहीं करता कि आप कैसे हो तो मैं अपना विचार ही नहीं बनाऊंगा आपको लेके। हार्डशिप्स कैन मेक अ पर्सन स्ट्रांग या चैलेंजेस इंसान को मजबूत बनाते हैं? वो डिपेंड करता है कि आप मतलब किस नज़रिए से देख रहे हो। लाइक मेरे को कोई काम करना है, अब मैं उसको सोचूं कि मैं हार्ड वर्क करके अचीव कर लूँ, हम्म। या आप उसको एज अ चैलेंज देखो। हम्म। वो फिर वही वाली बात है, डिफरेंट माइंड डिफरेंट सॉल्यूशंस। तो वो दोनों तरफ दोनों आपका तरीके चलता से है। काम करती है कई चीज़ें। मतलब हार्ड वर्क तो देखो ये है कि म्यूचुअल हो गया, हार्ड वर्क हम्म। तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर किसी चीज़ को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क काम नहीं आ रहा तो उसको एज अ चैलेंज देखो, तो क्या पता वो चीज़ फिर अचीवेबल हो जाए। हम्म। क्योंकि ये क्वेश्चन इनसे पूछना इसलिए बड़ा जरूरी था क्योंकि ये फिजिक्स के टॉपर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ। अपने स्कूल का। एजुकेशन को मिस करते हो? मैं मतलब सही बताऊँ ना, मतलब आज भी मैं यूट्यूब के ऊपर ना क्रिएटर्स की वीडियो नहीं देखता, मैं आज भी एजुकेशनल टॉपिक्स को ही देखता हूँ। जैसे कि क्या जैसे टॉपिक कि कंज्यूम करते हो? यूनिवर्सल साइंस हो गई, लाइक प्लानिटरी साइंस, हम्म। स्पेस साइंस, ओके। केमिस्ट्री, फिजिक्स और करंट अफेयर्स वगैरह। मतलब हम्म। मेरे को कई बार ये लगता है कि अब मैं आईएएस एस्पिरेंट तो नहीं हूँ पर ऐसा है नहीं है। बट कभी ऐसा थॉट आता है कि यार ये मेरे को करना चाहिए था, मतलब पछतावा होता है लाइफ में? नहीं, पछतावा नहीं होता। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह जब मैं पढ़ता था उस टाइम पे, तो मैंने ना कभी भी ऐसे पढ़ाई नहीं करी दिन रात किताबों में लगा रहा हूँ हम्म। कि अब हमारी क्लास में बच्चे होते थे, गेम पीरियड में भी किताबों में लगे रहते थे। कोई खाली टाइम है जहाँ पे मौज मस्ती करनी चाहिए वहाँ भी किताबों में लगे रहते थे, लेकिन मेरा कभी ऐसा सिनेरियो ही नहीं था। हम्म। बोर्ड एग्ज़ाम अपने ये मार्च अप्रैल के आसपास होते हैं, हाँ। दिसंबर तक जो पीटीएम हुई थी, इंटरनल्स क्या बोलते थे, जो स्कूल में एग्ज़ाम होते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, सेकंड टर्म, इंटरनल्स हाँ तो उसमें इंटरनल। कॉलेज में होते हैं हाँ ना, हाँ। जो भी है मतलब समझ गए। हम्म। तो उसका जब रिजल्ट आया और जो मेरी परफॉर्मेंस थी ना, उसके बाद जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मतलब स्कूल वालों ने मेरे घर वालों को ये बोला था कि आपका लड़का तो फेल होएगा 12th में। हम्म। बस 2 महीने मैंने अच्छे से पढ़ाई करी और रिजल्ट भाई सही आया, 94%। मतलब अनएफर्टलेस चीज़ें थी वो। स्मार्ट वर्क था वो। मतलब ना स्मार्ट वर्क देखो बोल। एक वो होता है कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ और आपके साथ एक और इंसान है, उसको भी कुछ सिखा रहा हूँ। हम्म। आपको वही चीज़ 10 दिन लग रही है सीखने में या 20 दिन लग रहे हैं, एक इंसान को सीखने में सिर्फ 1 घंटा लग रहा है, 1 दिन लग रहा है। तो वो वाली चीज़ें थी। हमने पूरा साल खूब मस्ती करी, टीचर पढ़ाते थे, वो कंसेप्ट दिमाग में रहते थे। हम्म। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कुछ पढ़ाया हमें पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। हम्म। उन्होंने अगर सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाई है चैप्टर में तो पता है सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बट हाँ इतना गौर से नहीं पढ़ रहे, क्योंकि ये था कि कर लेंगे बाद में कर लेंगे, और वो कर ली चीज़ें बाद में। हम्म।
यार मुझे लगता है आपके माइंड में ना बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मुझे शायद डेफिनेटली हेल्प करेगी मेरे पॉडकास्ट को आगे ले जाने में और सीखने में भी, और जो ऑडियंस देख रही है उनको भी। अभी तक जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन हुई है, ठीक है, अभी इसमें हमारे पेरेंट्स का अभी आप आया कि घर वालों को ऐसे बोल दिया। हर एक कोई भी इंसान, ठीक है, अपने घर से जब भी निकलता है तो घर से कुछ ना कुछ सीख के निकलता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पेरेंट्स से, क्योंकि सबकी जो लर्निंग होती है ना वो घर से ही होती है, बेस घर में होता है, तो ऐसी क्या लर्निंग लेके निकले थे आप पेरेंट्स से? यार हमारा जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हैं यार हम लोग। और जब मिडिल क्लास मतलब आप देखोगे ना तो एक अमीर घर से निकला हुआ बंदा इतना स्ट्रगल नहीं कर पाएगा जो एक मिडिल क्लास घर से निकला हुआ बंदा कर पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर 100 तरीके की तो प्रताड़नाएं होती हैं। करेक्ट। ठीक है, 100 तरीके के मतलब रोक टोक या ये चीज़ें होती है, तो वो उनसे ना उभर के बाहर आना चाहता है। तो इसलिए वो अपने दिमाग के घोड़े खोल के सब दौड़ा लेता है कि इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया जाए, इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया जाए, ये करने के लिए क्या किया जाए। तो एक तो ये था स्टार्टिंग से ही भाई, हमारे घर वाले बहुत मेहनत करी है हमें। मतलब हमारे आस पड़ोस में ना लोग ऐसे थे कि अपने बच्चों की एजुकेशन को लेके ये सोचते थे ठीक है सरकारी स्कूल में चला जाएगा, पढ़े मन करेगा पढ़ लेगा, ना ना तो ना सही, ये वाला सीन था। पर भाई हमारे घर वालों ने मतलब अपनी सैलरी और जैसे भी जोड़ तोड़ के हमें जितना अच्छा वो कर सकते थे उन्होंने उतनी अच्छी एजुकेशन देने की ट्राई करा। और वहीं से मेरे को मतलब वो देखो बोलते रहते थे घर वाले कि हम ये करते हैं वो करते हैं, उनका हक है भाई, उनने हमें पैदा कर दिया तो हम उनके ऋणी हो गए फिर, तो उनका हक है, वो हमें कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी दिमाग में आती थी क्यों बोलते हैं घर वाले। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना तो आपको समझ आती है फिर चीज़ों की। इन फ्यूचर जब हम भी पेरेंट्स बनेंगे तो हम भी यही दबाव डालेंगे अपने बच्चों के ऊपर, कहीं ना कहीं तो डालेंगे ही। ये भी रहेगा यार मैंने पैदा करा है, तो ये चीज़ें बड़ी नेचुरल चीज़ें हैं। तो जो बच्चे स्कूल के या फिर कॉलेज के चीज़ें देख रहे हैं, अगर आपके भाई घर वाले आपको बोलते हैं ना कुछ भी, तो उसको ये मत सोचो कि क्यों बोल रहे हैं। 16 17 18 की एज तो ऐसी होती है, दिमाग बड़ा ही चंचल होता है। उसमें तो ये लगता है कि यारी दोस्ती सब कुछ है, हमारे घर वाले तो कुछ भी नहीं है, वो ऐसी फीलिंग होती है। तो उसको अपने दिमाग में मत आने दो। भाई आप तो मतलब सवाल बोलने से पहले आंसर कर रहे हो यार। मैं अभी आप ये बता भाई रहे थे ना। पता है मेरे को मतलब मैं अपनी वो बताऊं कि मुझे क्या पसंद है, अगर दो बंदे आके मेरे से ये बोले ना कि भाई बिग फैन, फोटो ले ली और चले गए, उससे ज़्यादा अच्छा मेरे को तब लगता है कि वो आके मेरे से दो बातें करे और मैं अगर उनको कुछ सिखा पा रहा हूँ तो वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। वाह यार, हम्म। रियली नाइस भैया, रियली नाइस। हम्म। मैं अभी ये बोलने वाला था कि जब आपने बोला ना कि पेरेंट्स बोलते ही हैं, हम्म। लेकिन आज की जो यूथ है हम्म। वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को बड़ा एग्रेशन या बड़े ही नेगेटिव वे से ले जाता है कि यार मेरे माँ बाप ने मेरे को भाई ऐसा बोल पता है दिया। मैं अब अपनी मतलब ना मैं पापा और मम्मी से स्कूल टाइम तक बहुत डरता था, क्योंकि ऑफ कोर्स यार एक डर था उन लोगों का मेरे दिमाग में कि मैं उनसे किस तरीके से बात करूँ, कुछ बोलूँ ना बोलूँ, वो गुस्सा तो नहीं करेंगे। लेकिन अभी हाँ ठीक है, मेरी एज भी बड़ी हो गई है, मैं अपने मतलब कमा भी रहा हूँ खा भी रहा हूँ, तो पेरेंट्स को भी एक सेटिस्फेक्शन है कि चलो हाँ हमारा लड़का कुछ स्टेबल है। तो अभी जब मैं मम्मी को बोलता हूँ कि अगर आप लोग बचपन में इतना स्ट्रिक्ट ना होते ना मेरे साथ, तो मैं भी फिर वहीं गांव में उन लोगों के साथ गली में खड़ा होता आज और आते जातों पे कमेंट पास कर रहा होता। तो ये लर्निंग है पेरेंट्स की तरफ से भी। और भाई बहुत बड़ा रोल होता है परवरिश का, पेरेंट्स की परवरिश कैसी है बच्चे को लेके उसका बहुत बड़ा रोल होता है। वरना यार वही दिमाग मेरे पास है, वही दिमाग आपके पास है, वही दिमाग हमारे आस पड़ोस में रहने वाले गाँव के बच्चों के पास भी है, पर वो क्यों नहीं उसको डेवलपमेंट में यूज़ कर पा रहे, क्यों फालतू की चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा रोल है कि आपके पेरेंट्स ने आपकी परवरिश कैसे करी है। मुझे लगता है यार इन पर्सन आपने अपने आप को बहुत चेंज किया लाइफ में। भाई बिल्कुल चेंज किया मैंने बहुत। बताओ थोड़ा सा उसके बारे में कि पहले मतलब मैं कैसा था या मेरा थॉट प्रोसेस कैसा था, वो फिर किस तरीके से डेवलप्ड हुआ। पता है आपको ऐसा बंदा भी मिलेगा कि आप उसको 10 साल की उम्र में मिले थे, कोई भी हुआ आपके जानकार, आप उसको आज मिलोगे 25 साल की उम्र में जाके भी, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो वैसा ही बंदा है सेम, ये चेंज ही नहीं हुआ, है ना। तो लेकिन मेरे अंदर भाई मतलब बचपन में मैं बहुत शैतान था, बहुत रिश्तेदारी में बदनाम, अग भाई ये शादी ब्याह में आएगा तो यहाँ पे तो उधमस काटेगा, ठीक है, स्कूल में भी बदनाम, शरारती, इसको तो भाई पनिशमेंट देनी चाहिए। पर मैं एक चीज़ से बच जाता था, स्टडीज़ में अच्छा था, तो कुछ भी करो
नंबर अच्छे आते थे, स्कूल वालों को चाहिए नंबर, हम्म। ग्रेड्स मेरे सही आते थे, ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत पिटता था स्कूल में मैं, बहुत ज़्यादा। घर पे अभी भी कुटाई हो जाती है कभी कभी, या नहीं अब नहीं 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 बोलते नहीं कुछ भी? नहीं, मतलब नहीं बोलते, पर हाँ भाई वैसे बोल देते हैं जो उन्हें लगता है कि बोलना चाहिए कि ये गलत है या सही है, हम्म। और मैं सुनता भी हूँ। ऐसा ऐसा भी नहीं आया मेरे अंदर कि क्यों सुनूं भाई तुम्हारी, वो चीज़ नहीं है मेरे अंदर। स्कूल में तो मैं बहुत पिटता था गंदा, हम्म। मतलब इतना पिटाऊँ ना कोई हद नहीं। तो उस पिटाई की ही ये आज सबक है? नहीं, स्कूल वाले तो मेरे रिबेलियन थे। हाँ, अच्छा। मतलब वो तो ये, मतलब देखो आदर्श मैंने माना है माँ बाप को, हम्म। लेकिन आप सोचो कि मैंने स्कूल वालों को आदर्श माना नहीं माना, सच बताऊं तो। हम्म। क्योंकि यार देखो, एक शिक्षक में और एक गुरु में बहुत फर्क होता है। राइट। शिक्षक आपको सिर्फ वही पढ़ाता है जो आपके एग्जाम में आना है, लेकिन एक गुरु आपको वो सिखाता है जो आपकी लाइफ में आपको एक अच्छा इंसान बनने में काम आएगी। तो ऐसे टीचर्स हैं एक दो जिन्होंने मेरे को वो गुरु वाली भाव से पढ़ाया आप है। बताओ, उनके बारे में बताओ। हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे जिनसे मैं ट्यूशन पढ़ता था, वो मेरे हम्म। स्कूल टीचर तो नहीं थे। उन्होंने मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हम बातें करते थे जो केमिस्ट्री में काम नहीं आनी। हम्म। उन्हें भी पता है, मुझे भी पता है, बट आफ्टर ट्यूशन क्लास हम 2-2 घंटे बैठ जाते थे। हम किसी भी रैंडम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अच्छा लगता था बात करके। तो आज भी मैं उनसे मिलने जाता हूँ कि दिवाली के दिन मिल लिया जाके, हम फिर 2 घंटे 3 घंटे बैठ के बात करते हैं। तो वो होता है शिक्षक जो आपको मार्गदर्शन दे। आप अब आपके स्कूल में 10 टीचर है, करेक्ट। उनकी रिस्पेक्ट करो कि आपके टीचर है, बट वो वाला भाव नहीं आता सबसे कि गुरु है। और ये भाई अपनी एजुकेशन की बड़ी एक, क्या बताऊँ इसको, मतलब खामी ही बोलेंगे, अपनी एजुकेशन की बड़ी खामी है कि टीचर पैसा कमाना चाहते हैं और वो बस अपनी अपनी जॉब को एक जॉब समझते हैं, एक बच्चे को ग्रूम करना नहीं चाहते वो। ये आपने बहुत अच्छा, हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। अभी एक मूवी आई थी साउथ इंडियन की, सर। सर करके, वो मूवी देखी आपने? हम्म। क्या लगा उस मूवी को देख के? वही वाली तो फील बता रहा हूँ मैं। उस बंदे ने मतलब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए किस हद तक किस चला हद गया तक चला गया? ना। उसने ये सोचा कि मेरे को मैं बहुत फेमस टीचर बनूंगा, मेरे को इतने बच्चों को पढ़ा के बहुत पैसा मिलेगा। तो वो वाले, वही तो एक गुरु कहलाया ना। उसने मूवी, मूवी में भी डायलॉग था कि ये हमारे गुरु है। ये हमारे गुरु है। इवन जो आईएएस ऑफिसर बन जाता है वो भी ये कहता है कि ये मेरा गुरु है। हाँ। और अगर जिसने मूवी नहीं देखी ना, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज, जो आज का यूथ इस पॉडकास्ट को देख रहा है, सुन रहा हो, साउथ इंडियन मूवी है सर, उसको कुछ और भी बोला था उसने, या नहीं सर, ओनली सर ही था। सर वो मतलब अपनी हिंदी ऑडियंस के लिए नाम दे हाँ, रखा है, लेकिन जो साउथ तमिल मूवी है वो, हाँ, तमिल में मूवी उसका है। कुछ और नाम हाँ, है, वो मेरे तो को भी उसको याद नहीं आ जाके रहा। देखना, मतलब लर्निंग के लिए उससे अच्छी मूवी एजुकेशन के बेस पे आज तक मुझे मेरे कोई को अच्छी इस नहीं टाइप लगी। की मूवीज ही देखना पसंद है, जैसे ये सर हो गई। और मैं मतलब थोड़ा साइंस फिक्शन भी ज़्यादा देखता हूँ, इंटरस्टेलर हो गई, ग्रेविटी मूवी हो गई, ठीक है, इस टाइप की मूवीज़ मेरे को थोड़ा देखना पसंद है। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए आपको ये हेल्प करती हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री हिस्ट्री करके आप ये यूट्यूब वीडियो क्रिएट करते हो, फिर एजुकेशन का डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस क्रिएशन से तो लिंक होगा ना? भाई बिल्कुल है। मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स ऐसा तो नहीं है कि वो मेरी मतलब डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट हो रही हो, बट वो उनके उन चीज़ों से जो दिमाग में घुसी है ना चीज़ें, वो काम आती है आपको इनडायरेक्टली, जो मतलब बताई नहीं जा सकती यार। मतलब हर चीज़ हाँ, है ना, अंडरस्टैंड, आप नहीं बताई जा नहीं सकती। बताई जा सकती। अगर मैंने सरफेस केमिस्ट्री कहीं पे पढ़ी होगी, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज एडजॉर्प्शन, अगर मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है, उसकी मेरे को डेफिनेशन याद भी है ना भी है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका एप्लीकेशन पता है ना, तो वो काम आएगी। अगर मेरे को कुछ लाइक कनेक्ट करके बताऊं, तो शूट करना है, कोई सीन है, तो काम आ जाएगी उधर कि भाई एब्जॉर्प्शन वाला सरफेस है या नहीं है। मतलब वो वाली चीज़ों में काम आ सकती है वो चीज़ें। ग्रेट। और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इम्प्लीमेंट आप कर सकते हो। और अगर आप स्टडीज़ में अच्छे हो ना, तो एक अच्छा होता है, एक तो होता है 99% टाइप का बंदा जिसको बस नंबर्स चाहिए, और हम थे 85 और इस वाली लाइन के बंदे। इसको एवरेज बोल सकते हैं या अबाउ द एवरेज आप बोल दो? मतलब जनरल लैंग्वेज में जो एवरेज 70-75 को बोला जाता है ना, एवरेज एवरेज से थोड़ा ऊपर और टॉपर से थोड़ा नीचे, नीचे, हाँ। है ना, वो वाला अगर आप बंदे हो ना, तो आप आपके ज़्यादा एम्बिशियस हो गए, मेरा जो मानना है। नहीं नहीं, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली, ये और ये फैक्ट भी है।
क्योंकि 99 वाला तो बस ये सोचेगा कि ये वाला पेपर क्रैक करना है, फलाना पेपर क्रैक करना है, ये करना है, वो करना है। और 70 वाला सोचेगा कि ठीक है कुछ नौकरी वोकरी ढूंढ लेंगे। और 80 वाला बीच में अटक जाता है, 80-85 वाला वो सोचता है यार क्या करूं, नौकरी होगी नहीं, पेपर की तैयारी कर नहीं पाऊंगा, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। पता मेरे को लगता है आपको ना एजुकेशन के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। और इस पे आपका क्या थॉट प्रोसेस है, ज़रूरी है आने वाले टाइम में इनको चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए? बिल्कुल भाई, मतलब जब ये एजुकेशन सिस्टम हमारे ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ है हमें, हमारा तो है नहीं, हमारा वैदिक एजुकेशन सिस्टम जो था उसमें सब प्रैक्टिकल होता था। और वो लोग वो एक्चुअली गुरु और शिष्य हुआ करते थे उस टाइम के, हमारा तो टीचर स्टूडेंट है। तो प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर। अब मैंने कोई एडिटिंग का कोर्स तो कर नहीं रखा, प्रीमियर प्रो चलाना सीख तो नहीं रखा, मैंने कैमरा हैंडलिंग का कोई कोर्स तो कर नहीं रखा, या स्क्रिप्ट बनाने का या डायरेक्शन का मैंने कोई कोर्स नहीं कर रखा, लेकिन वीडियो बना रहा हूँ। डायरेक्शन भी आती है, स्क्रिप्ट लिखना भी आता है, एडिट करना भी आता है, शूट करना भी आता है, कैमरे की भी सारी नॉलेज है, टेक्निकल सारी नॉलेज है मेरे को। लेकिन मैंने किसी का कोर्स नहीं कर रखा। वो इसलिए आ पा रहे ना कि प्रैक्टिकल हूँ मैं चीज़ों को लेकर। करेक्ट और ज़रूरी भी है। अब आप वही चीज़ें, अब आप मतलब सोचो कि यार मेरे को यूट्यूब पे वीडियो बनानी है जस्ट फॉर से, और फिर आप सोचो कि यार चलो अब मैं पढ़ता हूँ कि प्रीमियर प्रो को कैसे यूज़ करते हैं। अब आप किताब खरीद के लाओगे प्रीमियर प्रो की, बेवकूफ़ी है भाई बहुत बड़ी। प्रैक्टिस करोगे प्रीमियर प्रो के अंदर, आपको आ जाएगी चीज़ें। मेरे को भी ऐसी आई है, मेरे को भी ऐसी। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है प्रैक्टिकलिटी का। करेक्ट, वरना मैं तो टेक्निकली बहुत वीक इंसान हूँ यार। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और जाननी है। ये मैंने आपके एक इंटरव्यू भी हुआ था एबीपी न्यूज़ के साथ में, और एक आपने जो स्टॉक में भी जाके अपनी जो जर्नी थी वो बताई थी। बट ये चीज़ें हम ना बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाकर डिस्कस कर रहे हैं। ये इन्होंने ये मतलब मैं जब इधर पहुंचा तो मैंने बोला भाई कुछ ऐसा तो नहीं पूछोगे ना जिसका मैं जवाब ना दे पाऊँ। अब मैं ये बोले जा रहा हूँ, भाई कह रहे मैं क्या पूछूं। नहीं पता, मैंने आपको बोला था ना कि क्योंकि दोनों जर्नी ना वो दोनों वीडियो सेम है, तो मैं कुछ ऐसी चीजें डिस्कस कर सकते हैं कि और वो सच बताओ मेरे को नहीं पता था, मतलब आप इतना अच्छा एक्सप्लेन करोगे लिटरली, मतलब ये आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। आपने एक चीज और बोली थी कि क्रिकेट बहुत क्लोज है आपके हार्ट के, तो क्रिकेट का क्या जर्नी थी, कैसे शुरुआत हुई, और फिर जब छोड़ा तो क्या फील हुआ? बचपन में जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, मैंने बताया ना, तो हमारे उनकी गलती नहीं है कि वो मेरे को बाहर जाके क्रिकेट नहीं खेलने देते थे। ये चीज़ भी देखो समझने का फ़र्क है। बचपन में तो यही लगता था कि मेरे घर वाले कैसे हैं, मेरे को बाहर क्यों नहीं जाने देते, खेलने क्यों नहीं देते। लेकिन उस चीज़ को बड़े होकर सोचता हूँ तो ये फील होता है कि वो सही करते थे कि वो बाहर नहीं जाने देते थे। वो अपने तरीके से ये सोचते थे क्योंकि बाहर का माहौल बहुत ख़राब है, लोग बहुत ख़राब हैं, है ना। जिस माहौल में आप खेल रहे हो वो लोग सही नहीं है। चलो क्रिकेट तो खेल लिया, बट अगर मैं अच्छे लोगों के साथ क्रिकेट खेलूँ तो उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आपके फ्रेंड सर्कल, संगत का असर पड़ना जिसको बेसिकली बोलते हैं, वो वाली चीज़। तो मेरे को स्टार्टिंग से बड़ा शौक था क्रिकेट खेलने का, लेकिन नहीं खेलने देते थे घर वाले, वही संगत को लेके कि संगत बेकार हो जाएगी। और ये होता आज फील करता हूँ। अच्छा, होता है ऐसा? हाँ। मुझे एक चीज़ और बताओ, देखो हम किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, ठीक है, ये तो हमारे मन को पता है। हमको ये नहीं पता कि वो अच्छा है या बुरा है। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस? भाई बहुत हुआ है यार, मतलब कितने लोग मेरा इस्तेमाल कर करके बीच चले गए, बड़े अच्छे बन के आए, भैया 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 ये भैया वो। मतलब मेरे को जो एक्सपीरियंस अभी तक मिला ना, कि जो ज़्यादा लल्लो चप्पो करता है ना वही सबसे पहले काट के जाता है। कड़वा आदमी बिल्कुल सच्चा रहता है। हाँ, इसलिए आप देखोगे कि मतलब मेरा सर्कल इतना ज़्यादा वास्ट नहीं है कि ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना, ज़्यादा लोगों के साथ बैठना। ठीक है, सबसे अच्छी बातचीत है, सबसे यारी दोस्ती अच्छी है, बट जो दिल के क्लोज वाले फ्रेंड्स सर्कल जो होते हैं वो कम ही है मेरे। वो इसलिए क्योंकि भाई सबको तो मैं खुश नहीं कर सकता ना, पैसा थोड़ी ना है। हाँ, कि सबको खुश कर दूं। हूँ तो इंसान ही। और वो ऐसा भी नहीं कि मैं किसी के साथ बुरा बर्ताव कर रहा हूँ तो वो मेरी उस बर्ताव के कारण बैड फील करे। वो मतलब थिंकिंग ही ऐसी होती है भाई, मैं किसी की गलत थिंकिंग को काट दूँ या किसी की चीज़ों का विरोध कर दूँ तो फिर उसको ऐसा लगता है कि ना यार अपने टाइप का बंदा नहीं है, तो ठीक है। विरोध बोल दूं या क्रोध बोल दूं, गुस्सा आता है? गुस्सा आता है, पर मैं अकेले, क्या मन करता है उस गुस्से में करने का? लेट्स एग्जांपल, किसी की भी वजह से गुस्सा आ रहा हो, तोड़ फोड़ है, फिर उसको अपने आप को शांत करते हो?
कई या बार तो तोड़-फोड़ मतलब कर देते हो? नहीं, कई बार तो मतलब शांत हो जाता हूँ मैं, हाँ। बस वही डीप ब्रीथ, रिलैक्स रिलैक्स, ये हुँ, वाली मतलब कई सिचुएशन हुई है कि बहुत गुस्सा आता है, हुँ, बहुत ज़्यादा अपरंपार लेवल का हुँ। बिल्कुल, तो उसको काम डाउन भी किया है, लेकिन कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो तोड़ फोड़ भी हो जाती है। टीवी वगैरह भी तोड़ देता हूँ कई बार। अरे बाप रे! बर्तन वर्तन फेंकना, तो मतलब ये, लेकिन किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं। उसका बाद में रिग्रेट भी करता हूँ कि यार मैंने नुकसान कर दिया, हुँ। मतलब वो मैं कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहा इस चीज़ को। सॉरी बोलते हो कभी किसी को? हाँ, कभी ऐसा कुछ जहाँ एक्सपीरियंस हुआ है? गलती की होती है वहाँ सॉरी बोलता हूँ। स ऐसा हुआ है कि मैंने गलती मतलब गुस्से गुस्से में गलत बोल दिया, बट बाद में सॉरी भी बोला है, लेकिन जहाँ गलती नहीं करी वहाँ क्यों बोलूँ, हुँ, किसी को बस ये फील कराने के लिए कि ठीक है, हुँ। अपनी कंटिन्यू करते रिलेशन को, दोस्ती को, या किसी भी चीज़ को, मेरी गलती है लेकिन कोई नहीं, मैं सॉरी बोल देता हूँ। फिर आगे चल के ये कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ती हैं। करेक्ट, बढ़ ही जाते हैं, बढ़ हम्म। ही जाते हैं। चीज़ों को आपको आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? क्योंकि जिस तरह का आपका मेंटालिटी है, जो थॉट प्रोसेस आप रखते हो, मुझे लगता है आप ना इग्नोरेंस पे ज़्यादा ध्यान देते हो कि जो चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है इग्नोर करके आगे बढ़ो। हाँ मतलब यही ये, फंडा है लाइफ हाँ का? ये फंडा है, मतलब यार मतलब किस किस को आप जवाब देते चलोगे, इग्नोर करो, मतलब जहाँ आपको लगे कि सही है, आपको ये करना चाहिए आप करो, जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं, उसको इग्नोर करो। अगर मेरे को कुछ 10 जने, मैं निकल के चल रहा हूँ, कहीं मैं बाहर जा रहा हूँ, 10 जने आके कुछ बोलेंगे, मैं सबके साथ लड़ने लगा, मैं वहाँ पहुँच ही नहीं पाऊंगा जहाँ मेरे को जाना था, हुँ, वहीं फंस जाऊंगा, वो ट्रैफिक बन गया ना मेरे लिए फिर। हुँ, करेक्ट, करेक्ट। लेकिन उनके बीच में ऐसे भी कुछ अगर लोग हों कि जिनकी बातों का जवाब देना ज़रूरी हो जाए, तो फिर वहाँ ये फंडा काम नहीं आता। अगर कोई भाई मेरे घर वालों के लिए कुछ बोल दे, हुँ। या मेरे से मतलब बंदा एक बार को खुद के लिए सुन लेता है लेकिन अपने करीबियों के लिए नहीं सुन पाता, तो फिर वो गुस्सा बाहर आ जाता है। कभी मतलब के लिए किसी के साथ बैठे हो, उठे हो? ऐसा कुछ किया कभी? नहीं, कभी मतलब के लिए तो मैं किसी के साथ बैठा नहीं हूँ। मतलब ये चीज़ स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में हो जाती होगी हुँ, कि इससे मतलब है थोड़ा सा, हुँ, इसके पास तो ये चीज़ है, इसके पास तो फ़ोन है, इसका हुँ। फ़ोन इस्तेमाल कर लेंगे, इसके घर पे तो कंप्यूटर है, इससे दोस्ती करते हैं, इसके घर पे गेम खेलने को गेम खेल मिलेगा। लेंगे। तो ये उस टाइम के साथ थी, उस टाइम के साथ ही रह गई। जैसे जैसे डेवलप हुई मेरी एज, तो वो चीज़ें हट गई। मतलब हर जीवन की अवस्था के साथ खुद में सुधार करने की कोशिश करता हूँ। और देखो अभी तो मतलब बहुत कम ही एज है, अभी तो बहुत ज़िंदगी पड़ी हुई है, तो यही सोचता हुँ। हूँ कि जैसे जैसे उम्र बढ़े, एक अच्छा इंसान, एक अच्छी सोच के साथ अपने आप को आगे बढ़ाऊँ। एक अच्छा इंसान अभी आपने बोला, कौन होता है एक अच्छा इंसान? एक अच्छा इंसान भाई, मतलब मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि उसको अच्छे से आप अपने डिफाइन वर्डिंग में कर ही सकूँ। बता दो। हाँ, पर मेरे अकॉर्डिंग वही होता है कि जो किसी का बुरा ना चाहे, हमेशा मतलब भलाई करे लोगों की, और अपने जो आसपास लोग हैं मतलब उनका इस्तेमाल ना करे, हुँ, हमेशा अपना फ़ायदा ना देखे। हुँ। तो अभी तो मतलब अच्छा इंसान को आप इसी चीज़ों से जज कर सकते हो। ज्ञान ना होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छे वर्ड्स आपने बता दिए। बाकी भाई जैसे जैसे एज बढ़ेगी और चीज़ें समझ आएगी, बहुत चीज़ें हैं, सारी तो बताने की नहीं होती। लाइफ में क्या ज़रूरी है? लाइफ में पीस ज़रूरी है, हुँ। पैसा नहीं। अरे वाह! क्या बात है। आने वाले टाइम पे कुछ बड़ी स्क्रीन पे भी आने वाले हो? और अगर ऐसा मौका मिले तो? गॉड नोज, हमारा तो मतलब मोटिव यही है भाई, काम करते रहेंगे और जो भाग्य में लिखा है वो मिल जाएगा। और किस तरह का कैरेक्टर प्ले करना चाहोगे? आई मीन किस तरह का रोल करना चाहोगे? मैंने यूट्यूब के ऊपर भी सारे रोल प्ले कर रखे हैं, रोमांटिक से लेके, गुस्से से लेके, मार धाड़ की वीडियो से हुँ, लेके, स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, हस्बैंड वाइफ। हुँ, पर हाँ, ऐसा कुछ गंदा सीन तो नहीं किया कभी हुँ। कि नेगेटिव आए। विलन को आप नेगेटिव नहीं बोल सकते, विलन तो वो तो एक कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर हो हाँ, गया। उसको आप नेगेटिव एक नहीं बोल सकते। जिसको देख के इमेज नेगेटिव जाए टाइप, वो वाला रोल मैं प्रेफर नहीं करता बस। यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 5-6 साल आपको हो चुके हैं, हम्म। ठीक है? इतनी सारी वीडियो, इतने सारे कंटेंट आप लेके आए हो। ऑल ओवर अगर मैं सबको कैलकुलेट करूँ, हम्म। तो एक ऐसी क्या चीज़, ऐसी क्या लर्निंग सीखी आपने, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करी हो? हम्म। किस चीज़ से? ये जो आपने इतना टाइम यूट्यूब पे दिया है, इतने सारा कंटेंट क्रिएट किया है, हम्म। होता है ना कि मैंने एक चीज़, कुछ ना कुछ लर्निंग होती है जो आपको। मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट हो हुँ, सके। या जो आप कर रहे भी हो इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में?
लास्ट में आके सोचने पे मजबूर कर दिया है। ऐसा क्या होगा? मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मेरे को मेडिटेशन करना पसंद है ना। तो मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी एक चीज़ को लेके उस पर फोकस्ड हो और उसी के बारे में सोचे जा रहे हो। तो यूट्यूब से मैंने क्या सीखा, जब मैं काम करता हूँ ना तो मैं उसको एज अ मेडिटेशन के तौर पे करता हूँ फिर, कि जब मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो सिर्फ उसी के बारे में सोचना। जैसे होता नहीं कि कोई साधु तपस्या कर रहा होता है तो उसको कोई छेड़ दे या परेशान कर दे तो उसकी भंग हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। ऐसी शूट के बीच में जब मेरे को कोई परेशान करने की कोशिश करे, परेशान नहीं तो क्या मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश करे, तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता है कि जब मैं फोकस्ड होकर काम कर रहा हूँ तो क्यों, मतलब शूट करते हैं लोग साथ में, को आर्टिस्ट या एक्टर्स हो गए, उन्हें पता है इस चीज़ का, तो वो मेरे शूट पे ऐसे रहते हैं। जैसे टेक खत्म, हाँ भाई स्टार्ट, हाँ बताओ क्या है। तो वो चीज़ हो गई कि मेडिटेशन करना तो है ही, अच्छा तो लगता ही है। तो जब आप अपने काम को फोकस होकर कर रहे हो ना तो वो भी मेडिटेशन ही है। एक लास्ट सवाल रह गया, लाइफ में कभी रोए हो? बहुत। लास्ट कब रोए थे एंड क्यों रोए थे? चलता रहता है, बड़ा फ्रीक्वेंट है, ऐसा नहीं है। अच्छा। बड़ा फ्रीक्वेंट है ऐसा। बड़ा फ्रीक्वेंट है। हाँ ओके, मतलब इमोशनल हो बहुत? हाँ, होना भी चाहिए इमोशनल, वरना बट आपको लगता नहीं इमोशनल इंसान को दुनिया ज्यादा यूज करती है? नहीं। इमोशनल का मतलब सिर्फ यही नहीं होता ना कि आप रोने वाले अच्छा, इमोशन तो से। इमोशनल, इमोशन का मतलब तो गुस्सा भी तो एक इमोशन है। बट नहीं, इसमें गुस्सा नहीं बोलोगे, ऐसे बोल दो इमोशन इंसान और चूतिया इंसान में फर्क होता है। हाँ है ना? हाँ, मतलब आप कह सकते हो वो चीज़। बट इमोशनल तो हर कोई होता है, कोई पब्लिकली हो जाता है, कोई अपनी फैमिली के साथ इमोशनल होता है, कोई अपनी मतलब दोस्तों के, कोई अपनी बीवी, कोई अपनी फ्रेंड्स के सामने इमोशनल होता है, कोई अकेले में होता है। तो अगर मेरे को कुछ ऐसा रोने टाइप की फीलिंग भी आती है तो मैं अकेला ही रहता हूँ उस टाइम भी। ऐसा नहीं है कि मैं उसको ऑनलाइन आगे रो रहा हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं। कोई फैन मोमेंट याद है? लास्ट टाइम मैं कब रोया था, मैं अपने कुत्ते को देख के रो रहा था। ओके, हाँ, फिर तो आप ज्यादा इमोशन तो मेरे को अपने कुत्ते पे प्यार आ रहा था, उसको देख के मेरी आंखों में पानी आ रहा भाई था। क्या बात है। कोई फैन मोमेंट वुड यू लाइक टू शेयर विद योर ऑडियंस? काफी फैन मोमेंट्स और काफी इंटरव्यूज में भी मतलब सेम बता वो रखा लड़की है। का नहीं बताना, हाँ। काजल का नहीं बताना। अच्छा। काजल का नहीं बताना। और फैन मोमेंट, हाँ मतलब एक बार ऐसे सीन है, हम मतलब गाड़ी से कहीं जा रहे थे तो एक गाड़ी हमारे को काफ़ी टाइम से पीछे थी, हम शायद जयपुर में थे उस टाइम पे। तो हमें पता नहीं था कि वो हमें हमें फॉलो कर रहे हैं इतने टाइम से। लाइक इतना बड़ा हाईवे होता है, हमें लगा कि ठीक है जैसे हम चल रहे हैं ऐसे वो भी चल रहे होंगे। कम से कम 2 घंटे उन्होंने हमें फॉलो किया। फिर ऐसा भी नहीं, उन्हें हमें बॉदर भी नहीं किया कि रोको, या हमारे आगे गाड़ी साइड में ला के बोला रोको, ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने वेट किया कि कब हम रुके। फिर हम जब कहीं पे रुके, लाइक कुछ खाने पीने के लिए उतरे, तब वो आए कि हम आपका 2 घंटे से वेट कर रहे थे, हमें जाना अलवर की साइड था लेकिन हम आपके पीछे पीछे इस साइड आ गए कि कब आप रुकोगे तो हम हमसे बात करें। मतलब ये एक ऐसा क्रेजी पंसा लगा उनका। वरना लोग ये भी होता है कि किसी को मिलना होता है तो साइड में गाड़ी ले आते हैं और बोलते हैं कि रोको हमें मिलना है या फोटो लेनी है, जो भी चीज़। मेरे पास ना बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि भैया रचित रोजा को लेके आओ लेके आओ लेके आओ। तो होता क्या है ना, जब इतना बड़ा क्रिएटर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इंस्टा से या मैसेज के थ्रू वो रिप्लाई करना बंद हो जाता है। जाहिर सी बात है, आप इतने सारे कमेंट्स को रिप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप अपने सब्सक्राइबर, अपनी फैमिली, अपने फॉलोअर्स को एक मैसेज थ्रू कर सकते हो। मतलब ये होता है कि लोग सोचते हैं कि रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। हम यार मतलब पर्सनल टाइम भी नहीं हो पाता कई बार, तो मैं मतलब अपने घर वालों से 20-20 दिन में एक बार मिल पाता हूँ। तो आप सोच सकते हो कि इतने बड़े सब्सक्राइबर बेस को मैसेज करना या रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इंस्टाग्राम पे कुछ को रिप्लाई कर दूँ, कुछ को यूट्यूब की वीडियोस के नीचे कमेंट का रिप्लाई कर दूँ। तो बहुत मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब अपने आप के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता। मेरे मतलब फैमिली वाले मेरे परेशान है इस चीज़ से कि तू कर तो रहा है, जो कर रहा है ठीक है, हमें भी तो टाइम दे। 20-20 दिन घर नहीं आता, 15-15 दिन घर नहीं आता, तो वो चीज़ भी हिट करती है कि यार देना चाहिए। बट पर्सनल टाइम यूट्यूब में आने के बाद बहुत ही हाँ मतलब टफ हो जाता है आप निकालना। ये लगा लो खुद के लिए ही समय आपका निकालना कुछ वो
मुश्किल हो जाएगा बिल्कुल। यूट्यूब करना आपके लिए इजी था या बहुत टफ था? टफ इन द सेंस कि कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। नहीं, मैंने ना कभी ऐसा नहीं सोचा। मतलब मैं कभी ना ये सोच के यूट्यूब, अब बहुत से लोग ये सोच के यूट्यूब पे आते हैं कि हमने हमने पैसे कमाने हैं। मैंने ना कभी यूट्यूब ये सोच के स्टार्ट ही नहीं किया कि मेरे को पैसे कमाने हैं। मेरे को बस ये था कि कुछ ऐसा करना है जो आर्ट आर्ट नहीं बोलते, कईयों को पेंटिंग का शौक होता है, कईयों को गाने का शौक होता है, कईयों को इस टाइप का कोई और शौक होता है जिसको कला बोलते हैं। तो वो मेरे को एक कलात्मक शौक था कि एज ए आर्टिस्ट कुछ करूँ। कभी ये नहीं सोचा था कि भाई पैसे कमाऊंगा या ये होगा वो होगा। बस एक शौक था, एक कुछ करना है। स्टार्टिंग में क्रिकेट का था, वो नहीं हो पाया। फिर मेरे को गाने का शौक चढ़ा, वो भी नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ हर जगह पैसे लगते थे, तो पैसे तो होते नहीं थे। तो यूट्यूब मेरे को एक ऐसा माध्यम मिला कि जहाँ पे मैं खुद के दम पे, जहाँ पे मैं खुद ही सब कुछ कर सकता हूँ। तो फिर यूट्यूब को मैंने स्टार्ट किया, ना कि ये सोच के स्टार्ट किया कि यहाँ पे मेरे को पैसा कमाना है। एट लास्ट आपसे 2 चीज़ें पूछूंगा मैं। पहला, ये बताओ कि पॉडकास्ट में ये सारी चीज़ें डिस्कस करके आपको कैसा लगा? दूसरा, जो मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले पूछा था कि कुछ डिफरेंट करेंगे, तो बताओ कुछ नया लगा या नहीं बिल्कुल लगा? भाई बिल्कुल। मतलब अभी तक जितने भी पॉडकास्ट या इंटरव्यू हुए हैं तो सब में वही जनरल चीज़ें होती थी कि जर्नी क्या थी, क्या चेंजेस आए, इनकम क्या है, ये फलाना ढिमकाना वाली चीज़ें। बट इसमें अलग चीज़ें निकल के आई, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। है ना? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, मेरी तो यही रहेगा दिमाग में। क्योंकि जो बातें मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे ज़रिए सीख पाएँ, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे जाए। तो मेरा तो यही मानना है कि भाई मज़ा आया ऐसी बातें करके आपके साथ। बट सच में देखो होता क्या है ना, ये ना कनेक्ट होने वाली बात होती है, ठीक है, कि किस चीज़ पे आप कंफर्टेबल हो, किस चीज़ पे आप अनकंफर्टेबल हो, तो वो सामने वाला ना समझ जाता है। लिटरली मैं डिफरेंट तो करना ही था उन दोनों चीज़ों से अलग, ठीक है, बट मुझे ये नहीं पता था कि इतना हम इन चीज़ों में भी घुस जाएंगे। थोड़ा सा स्पिरिचुअल कंटेंट हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ में डिस्कस करके। अब थोड़ी सी मेरी तारीफ कर दो और अपने सब्सक्राइबर को बोल दो कि जल्दी से ना 1,00,000 सब्सक्राइबर करा दे मेरे। नहीं बिल्कुल भाई, परम भाई से मिलके भाई बहुत अच्छा लगा मुझे भी। और जिस टाइप की हमने बातें करी, वो मतलब ना लोग उसको सोचते हैं कि इन बातों से बचें, ये बातें क्यों करते हैं, लेकिन ये बातें बहुत नॉर्मल है यार। हर इंसान को इनकी नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, मतलब ये ना नजरअंदाज करते हैं लोग ऐसी चीज़ों को, पर वो नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। हाँ, मतलब इसको एक अगर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लोगे ना, पार्ट ऑफ लाइफ बना लोगे, तो ये आपकी लाइफ को अच्छा करने की उस में ही आपका काम हाँ, करेंगे। और ये जो डिस्कशन हुआ है ना, सीरियसली अगर आप ये पॉडकास्ट देखते यहाँ तक पहुँच गए हो ना, तो जो नॉर्मल इंसान होते हैं ना, जो उनकी लाइफ में चीज़ें आती है, उनकी लाइफ खराब होती है, अच्छी होती है या तितर बितर जाती है, तो वही हमने डिस्कस किया है। लेकिन कुछ ऐसा नहीं कि बहुत डीपली डिस्कशन हाँ, किया है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ। आप समझ ना पाओ या और किसी को कुछ समझना है। सारी हाँ, मतलब नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल बिल्कुल बात है। बेसिक चीज़ें हैं। कोई भी अच्छे से समझ सकता है, कोई भी अच्छे से उनको कर सकता है। डन है। बाकी भाई अपने परम भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ, भाई ने इतना अच्छी अच्छी बातें करी हैं, तो मैं भी चाहूंगा कि भाई के जल्दी से आप सब्सक्राइबर, आप 1,00,000 का आप करा दो। सोचें। 50,000 हो गए, 50,000 लाख करा हो गए, दो। भाई हाँ। जल्दी करा दो पूरे। हाँ। तो सबसे यही अपील है मेरे दर्शकों से भी और भाई के दर्शकों से भी कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना हाँ, आप और लोग। जितना हो सके उतना प्यार देना। हाँ, तो रजित भैया, थैंक यू सो थैंक मच। यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कभी कल को कुछ और लॉन्च करेंगे तो डेफिनेटली फिर दोबारा से एक एपिसोड करेंगे। और जनता, अगर दूसरा एपिसोड ऐसा चाहते हो स्पिरिचुअल, क्योंकि मुझे लगता है ये बंदा कर सकता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में आप बता देना आपको किस टॉपिक से रिलेटेड बातें चाहिए, तो हम उस टॉपिक से रिलेटेड पॉडकास्ट बना देंगे। बना देंगे। चलो, बाय 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 बाय।